हाय एवरीवन, आई एम प्रीति पांडे। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी और वो है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का। देखो, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। उसमें काफ़ी सारे जो मैंने टर्म्स समझाए हैं और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी समझाया हुआ है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में अभी तक मैंने लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आप लोग को समझा दिया है। उसी के बेसिस में एक क्वेश्चन करा रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है ये। देखो, मैं सारे क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगी और 2011 से 2019 तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। ये जो क्वेश्चन आज मैं कराने वाली हूँ ये जून का क्वेश्चन है, 2011 का। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह चूज़ किया हुआ है। एक ही क्वेश्चन समझाऊंगी, बट क्वेश्चन को जैसे ही आप रीड करो, सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले आप उसका खुद सोल्यूशन एक बार लिखो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस एग्जिबिट्स द फॉलोइंग आइसोथर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस सॉलिड की बात कर रहा है, कौन से आइसोथर्म से ये ग्राफ हमारा रिलेट कर रहा है। पहली बात, हमने अगर सारे आइसोथर्म्स पढ़े हैं, बेसिकली हमारे इस चैप्टर में एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सिर्फ 3 है। सरफेस केमिस्ट्री में 3 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है जो आपके पेपर में जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, सिर्फ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कवर कर लो और आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, बस बेसिक टर्म्स की नॉलेज चाहिए जो मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन के बाद हम ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शन में बोल रहा है, ए ऑप्शन है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, बी ऑप्शन दे रहा है एड्जॉर्प्शन इज मल्टीलेयर, सी ऑप्शन दे रहा है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन वैरीज मोनोटोनिकली विद कवरेज, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन वैरीज एक्सपोनेंशियली विद कवरेज। अब देखो, कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जहां हमारा एक्सपोनेंशियल की बात होती है, तो डी ऑप्शन तो हम काट देंगे वैसे ही, क्योंकि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन और एक्सपोनेंशियल टर्म्स की बात नहीं होती है। बट अगर हमारे ये 3 ऑप्शंस, पहले हम 3 ऑप्शंस में से देखेंगे, क्योंकि डी वाला ऑप्शन हमने अभी किसी भी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म की नहीं बात होती, डी ऑप्शन ऐसे ही हमारा कट जाएगा। सी वाले ऑप्शन की बात होती है, एड्जॉर्प्शन इज मल्टीलेयर। अगर आपने लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है तो आपको पता है कि लैंगम्यूर हमारा क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन है एक तरीके से। ये सिर्फ मोनोलेयर फॉर्म करता है। बी ऑप्शन आपका कट जाएगा यहीं से। आपको कंफ्यूजन हो सकती है ए और सी ऑप्शन में। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको नहीं पता है कौन सा एड्जॉर्प्शन है, तो आपको तीनों एड्जॉर्प्शन की नॉलेज होना ज़रूरी है। बट क्योंकि मैंने आपको लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म करा दिया है तो आप तुरंत रिलेट कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने ये ग्राफ भी बनवा रखा है आपको। तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम देखते हैं कि थीटा हमारा Kp/1 + Kp के इक्वल होता है। ये जो होता है बेसिकली, ये इक्वेशन हमारी सिर्फ मोनोटॉमिक गैस के लिए होती है। ठीक है, ये हमारा लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया। अब इसकी दोनों कंडीशंस यहाँ पे मैं बता रही हूँ, उसी से हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले देखो कि कवरेज हमारा क्या होता है, थीटा होता है। कवरेज जो हमारा वाई एक्सिस पे है, थीटा होता है। ग्राफ को देखो, और जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर जो हमारा दे रखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे और प्रेशर पी से डिनोट करते हैं। थीटा और पी का मैंने रिलेशन बताया है, वो मेरा रिलेशन ये है, थीटा इज इक्वल टू Kp/1 + Kp। ठीक है, मैंने आपको दोनों ऑप्शंस भी कराए हैं, दोनों प्रेशर की कंडीशंस बताई हैं। अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है तब क्या होगा, कौन सा ऑर्डर होगा इक्वेशन का, और प्रेशर जब हमारा कम होगा तब कौन सा ऑर्डर होगा। दोनों ऑर्डर हम देखते हैं। अब यहाँ पे आके जब हमने लो प्रेशर लिया, जब हमारा प्रेशर क्या होगा, लो होगा। प्रेशर लो होने का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू Kp+1 + Kp, मतलब प्रेशर काफ़ी कम है हमारा। तो नीचे हम क्या, उस प्रेशर को, नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को। तो थीटा हमारा सिर्फ Kp के बराबर आ जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर का। ग्राफ में देखेंगे जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग का ग्राफ है, थीटा और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन लेंगे कि थीटा जहाँ पे हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, मतलब Kp की वैल्यू क्या है, बड़ी है 1 से। हाई प्रेशर कंडीशन में थीटा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब थीटा हमारा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा प्रेशर क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया। अब आप क्वेश्चन को फिर से देखो, वहाँ पे क्या ग्राफ कैसे बनाए कि पहले तो हमारा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये हमारी क्या फर्स्ट कंडीशन हो गई।
समझ में आ गया? ये लो प्रेशर कंडीशन है, ये यहाँ पे प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है, ये लो प्रेशर कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है ये हाई प्रेशर कंडीशन है, जहाँ थीटा बराबर 1 है, मतलब हमारा जीरो ऑर्डर है। क्या हो गया? जीरो ऑर्डर हो गया, और प्रेशर हमारा इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तभी तो देखो यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रहा है? अब चलो हम अब जाते हैं, एक बार सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, एक बार जाते हैं कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लिख रखा है इसके लिए। आंसर आपका ए ही राइट है, ठीक है। ए और सी में से हमें कन्फ्यूजन था, ए आंसर आपका राइट है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा बता रखा है यहाँ पे कि लैंगम्यूर एज्यूम करता है। लैंगम्यूर के 3-4 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट ही लैंगम्यूर का क्या कहता है कि मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मल्टीलेयर फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। और जहाँ पे हमारी गैस जैसे हम एब्जॉर्ब करते हैं सॉलिड के ऊपर, गैस जिस वैकेंट साइट में जाके ऑक्यूपाई करती है, उस वो जो हमारा गैस या स्पेशीज है उसको बगल वाली वैकेंट साइट से कोई मतलब नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे यही बात कही गई है कि एज लैंगम्यूर assumed that binding at a site has no influence, binding at a site has no influence, ठीक है, has no influence on the properties of neighboring sites. This means that enthalpy of adsorption is independent of coverage. एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या? एंथैल्पी डेल्टा एच होता है। मैंने आपको पहले बताया है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर में कि जो हमारे एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो है, जो थीटा है हमारा कवरेज है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब हमारा कांस्टेंट हो गया। समझ में आ गया? ऑप्शन ए आपका राइट है। ये ही आप खुशी मनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको तीनों, जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, चैप्टर में है क्या? सिर्फ आपकी टर्म्स हैं एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड। सरफेस केमिस्ट्री में जो एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड आपकी टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको क्या है कि इसमें सारे आइसोथर्म्स पता होने चाहिए। आइसोथर्म पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। तो एक बार वीडियो को जाके देख लो और हम सब दो, अगर आपको समझ में आया है सोल्यूशन, फिर मैं नेक्स्ट सोल्यूशंस भी डालती रहूँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करो जो भी न्यू है इस चैनल में, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका आपको अपडेट मिल जाए, या नोटिफिकेशन पे आपको वीडियो सबसे पहले पॉपअप हो सके।